ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरं रमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज भाव कर्म प्रक्रिया में आगे हम देखेंगे। गत पाठ में हम लोगों ने इदित धातु जो प्रणति समृद्ध हुए धातु अपने करो इदित धातु जो है उसके विषय में प्रयोग देखे, नंदते इत्यादि प्रयोग बनाए। नंदते नंद्यते नंदेते नंद्यन्ते इत्यादि कर्म की विवक्षा करने के बाद यह धातु का भी हमने रूप देखा। इज्जते 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 ईजे यष्टा, क्योंकि जहां जहां सार्वधातुक होगा वहां यक होगा और यक होने पर कित होकर के वहां पे संप्रसारण हो जाएगा। तो जहां जहां सार्वधातुक होगा संप्रसारण इज्जते, और जहां सार्वधातुक नहीं है यष्टा यक्षते, समझे नहीं, अइज्यत लंग लगा रहता है। इस प्रकार आपको रूप बनाने हैं। आज है सूत्र देखिए, तनोते यकी। तनोते ये तनु विस्तारे धातु का रूप बना करके तनोते माने तन धातु। यकी वाले यक परे रहने पर क्या कार्य होता है का आकारांतादेशु वासे। तन धातु को आकारांतादेश होता है विकल्प से यक के परे रहने पर। जैसे तन धातु से हमने सकर्मक धातु है तो विवक्षा की, विवक्षा करने पर कर्म में जब लकार लाएंगे क्या समझेंगे नहीं, तो लकार लाने के बाद इसमें आकारांत आदेश जब यक होगा तन यक त, तो यक परे रहने पर जो तन में न है उसके स्थान पर आ हो जाएगा, तो सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो ता य त तायते 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 तायन्ते और तन्यते 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 दोनों तरीके के रूप बने। बात समझ में आई। जब यक के परे रहने पर आकारांतादेश हो जाएगा तो तायते तायते तायन्ते तायसे तायसे तायन्ते, और जब आकारांतादेश नहीं होगा चूंकि विकल्प से होता है तो बन जाएगा तन्यते तन्यते तन्यन्ते। बात समझ में आई। ये सब रहेगा। और फिर उन्होंने सीधा दिया है अन्वतप्त आपेन, ये लुंग लकार में चले गए। आप उधर लिट में देखिए, तेने तेने तेनाते तेने तेन से तेनाते तेने तेने ब्रह्म हृदा आदि कवय मुह्यंति यत् सूरय, तो तेने वहां प्रयोग आया। तेने माने विस्तारयामास, तेने का तात्पर्य क्या हो गया, विस्तारयामास। तो फिर लुट लकार में तनिता 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 तन्यते, समझे कि नहीं। और लोट लकार में तायताम तायताम तायंताम आकारांत आदेश हो जाएगा। जब आकारांत आदेश नहीं हुआ तो तन्यताम 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 तन्यंताम तन्यस्व, इस प्रकार रूप बनेंगे। लंग लकार में भी यक होगा इसलिए वहां भी दो रूप, अतायत नहीं तो अतन्यत। ठीक, विजलिंग में भी दो, तायेत तन्येत। फिर तनिशिष्ट आशीर्लिंग तनिशिष्ट, और लुंग लकार में बनेगा अतान। लुंग लकार में क्या बनेगा, अतानी अतानि साताम अतानि सतम। बात समझे कि नहीं। इस प्रकार ये तन धातु के रूप हो गए और लिंग लकार में अतनिश्चित हो जाएगा। अब तप धातु का बता रहे हैं, तो जो अनवतप्त है तप संतापे से बनाया है, जिन्हें सूत्र तपो अनुतापे। तो अभी हमने तन धातु की चर्चा की, अब तप धातु आपने पीछे पढ़ा, तप संतापे तपति तपति तपत तपंती प्रताप ते प्रताप
तेपतु तेपु ये आपने प्रयोग पढ़े थे, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर जब तप धातु से हम कर्म में विवक्षा करेंगे, समझे कि नहीं, क्या करेंगे, कर्म में विवक्षा करेंगे, तो इसमें तप्यते क्या प्रयोग बन जाएगा, तप्यते तप्यते तप्यन्ते, यह हो जाएगा। फिर वही अतैकल मध्य से तेपे तेपे तेपाते तेपे तप्ता तप्स्यते तप्यताम अतप्यत तप्येत तप्सिष्ट, और लुंग लकार में बनेगा अतप्त। अतप्त के लिए सूत्र है तपो अनुतापी च, तपो अनुतापी च क्या कहता है, तपह माने तप धातु चिले, तप धातु से उत्तर जो चिली है उसको चिड़ न से, चिणादेश नहीं होता, क्योंकि पीछे जो सूत्र है चिण भाव कर्मण चिलेश चिण स्यात् भाव कर्म वाचनी त शब्दे परे, इस सूत्र के द्वारा त के परे रहने पर चिली के स्थान पर चिण प्राप्त है। ये उस चिण का निषेध कर रहा है कि तप धातु से उत्तर जो चिली है उसको चिण नहीं होता है। कब नहीं होता है, एक तो कहा कि यदि तप धातु का प्रयोग कर्मकर्ता में हुआ हो, बात समझे कि नहीं, जब कर्म ही कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो जाए तभी आगे प्रकरण में समझेंगे, अथवा यदि उस तप धातु का अनुताप अर्थ हो, अनुताप शब्द का अर्थ है पश्चाताप, अनुताप शब्द का अर्थ क्या है, पश्चाताप, पहले कोई गलती कर दी और उसके लिए पश्चाताप कर लिया तो उसको कहेंगे अनुताप। तो दो बातें बताई, यदि कर्मकर्ता में तप धातु का प्रयोग है अथवा उस तप धातु का पश्चाताप अर्थ है, तो ये दो अर्थ रहने पर तप धातु से उत्तर जो लुंग लकार में चिली है उस चिली के स्थान पर चिणादेश नहीं होता। तपह चिले चिण न स्यात् कर्मकर्तरी अनुतापे च अर्थे गम्य माने। जैसे उदाहरण दिया अन्वतप्त पापेन, पापेन अन्वतप्त, यद्यपि यहाँ पे पहले पापेन जो लिखा है, पहले इस शब्द को समझिए, पापेन शब्द का अर्थ है पापी, पापी को के, अर्थात पाप शब्द का अर्थ है पाप करने वाला, पापी। क्यों, यहाँ पे अरसाध्य जंत ये शब्द है, पापम अस्ति अस्ति अतो पापी, पाप, समझे नहीं, पापम अस्य अस्ति इति पापः, अर्थात पापी इत्यर्थ। अरसाध्यच प्रत्यय अच प्रत्यय होकर के पाप, लेकिन इसका अर्थ क्या, मत्वर्थ, पाप वाला। पाप वाले ने क्या किया, अन्वतप्त माने पश्चाताप किया, जिसने पाप किया उसने फिर क्या किया, पश्चाताप किया। तो अतप्त अनुपसर्ग लगा दिया, अन्वतप्त, तो अन्वतप्त अनुपसर्ग लगाने से इस धातु का अर्थ निश्चित हो गया कि किस अर्थ में है, पश्चाताप अर्थ। इसलिए पश्चाताप अर्थ में अनुपसर्ग पूर्वक तप धातु से लुंग लकार में त शब्द के परे रहने पर चिली के स्थान पर चिड़ नहीं हुआ। जब चिड़ नहीं हुआ तो क्या होगा, उधर अनु है, तप धातु है, लुंग है, लुंग के स्थान पे त है, अनु और अटका आगम हो जाएगा। हाँ, यही अर्थ है पापी के द्वारा पछताया गया, समझ नहीं। तो अनु हो गया, अटका आगम हो गया, अनु और तप तप, अनु और तप तप, चिली होगा, चिली के स्थान पे सिच होगा और झलो झली करके, बस समझे नहीं, उस सकार का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अतप तप, पहले अतप्त और आगे अनु के उकार को गुण यण होकर के क्या हो जाएगा, अन्वतप्त। बात समझ में आई। यदि यहाँ पे चिण हो जाता, यदि चिली के स्थान पे क्या हो जाता, चिण, तो जैसे पीछे आपने प्रयोग बनाए अभावी, अकारी, अदाई, तो यहाँ पे क्या हो जाता, अतापी, क्या हो जाता, अतापी। इसलिए इसका निषेध कर दिया अतापी न। जब इससे भिन्न अर्थ रहता है, पश्चाताप अर्थ नहीं रहता है, बात समझे नहीं, या कर्मकर्ता, तो कर्मकर्ता की तो चर्चा है ही नहीं यहाँ पे। पश्चाताप जब अर्थ नहीं है तो वहां पर जैसे उदोत्तर पूर्वक कर दिया, माने उत्कृष्ट तप किया उसने। कोई व्यक्ति है जैसे भगीरथ थे, तो भगीरथ के लिए कहेंगे भगीरथ उदतापी, भगीरथ ने उत्कृष्ट तप किया, गंगा जी को लाने के लिए तप किया। तो वहां पे जो उपसर्ग पूर्वक
तप धातु है वो पश्चाताप अर्थ में नहीं है, उत्कृष्ट तप अर्थ में, इसलिए वहां पर चिड़क का निषेध नहीं होगा, चिड़ हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा अतापी, और उत उपसर्ग है तो बन जाएगा उदतापी। इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। बात समझे? पश्चाताप अर्थ में ही चिड़ नहीं होगा, समझेगा नहीं? जब धातु का अर्थ क्या रहेगा पश्चाताप, तो चिड़ नहीं होगा, और पश्चाताप से भिन्न अर्थ रहेगा तो चिड़ हो जाएगा, यही बताया, इसलिए बना दिया प्रयोग पापेन अन्वतप्त पापेन। 5 नंबर टिप्पणी पे देखिए आप, 5 नंबर पे लिखा है पापम माने किलविषम, कर्तृपुरुषम, कर्तृपुरुषम माने पाप करने वाले व्यक्ति, इसलिए अर्थात जन बता रहे हैं पापम किलविषम कर्तृपुरुषम अन्वतापसीत, कर्तृपुरुषम अन्वतापसी तेन पापेन पुरुष अन्वतप्त। पहले प्रयोग दिया उन्होंने कर्तृवाच्य का किल विषम माने पापम, अन्वतापसीत ये कर्तृवाच्य हुआ, पापी ने पश्चाताप किया, पापी ने पश्चाताप किया, इस अर्थ में कर्तृवाच्य प्रयोग है पापम अन्वतापसीत। पापम की व्याख्या है किल विषम, पुनः उसकी व्याख्या कर्तृपुरुषम अर्थात पापी, पापी अन्वतापसीत, ऐसा तात्पर्य हुआ इसका। बात समझे? अब उसी का कर्मवाच्य प्रयोग किया तेन पापेन, जब कर्मवाच्य का प्रयोग करेंगे तो पाप जो करता था उसमें तृतीया हो गई, तो पापेन। अब कर्मवाच्य में क्रिया जो रूप बनेगा वो अतप्त, अनुपसर्ग है तो अन्वतप्त, जो अतापसीत था वो लुंग लकार कर्तृवाच्य का प्रयोग था, अतापसीत, अताप, अतापस्ताम, अतापसु। अब यहाँ पे जब कर्मवाच्य में जब रूप बनता है तो अतप्त, अनुपसर्ग अन्वतप्त, तो पापेन अन्वतप्त, ये कर्मवाच्य का प्रयोग है। बात समझ में आई? कर्तृवाच्य लिखा है पापम अन्वतापसीत, ये कर्तृवाच्य, उसी का कर्मवाच्य का प्रयोग हो गया पापेन पुरुष अन्वतप्त, अत्र कर्मणि प्रत्यय। दिखाइए तपो अनुतापे चेति चिण निषेधे चिले सिच, सिच जलो जलिति लोपे अन्वतप्त इति रूपम जातम। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखिए आगे के लिए लिखा घुमास्था घुमास्थेति त्वम, घुमास्था गापा जातसा वली, इस सूत्र के द्वारा ईत होकर के रूप बनाया दीयते। बात समझे कि नहीं? दीयते, तो ये दोदाएं दाने जो इत्यादि की धातु है आपने पढ़ी है, ददाती इसका रूप बनता है, ददाती दत्ता ददती। अब इसी दा धातु से कर्मवाच्य का जब प्रयोग करेंगे तो यक होगा, दा य त, और कित परे रहने के कारण घुमास्ता से जो है इत हो जाएगा, तो आ के स्थान पर ई दी य त, इत तो कर दीजिए दीयते, दिया जाता है। बात समझे कि नहीं? सह ददाती वो देता है, और तेन दीयते उसके द्वारा दिया जाता है, तो कर्मवाच्य कर्तृवाच्य के प्रयोग दीयते दीयते दीयन्ते। बात समझे कि नहीं? लिट लकार में ददे ददाते ददिरे, ददिसे ददाते ददिद्वे, ददे ददिवहे ददिमहे, दात। उधर आगे के लिए देखिए सूत्र लिखा है, हाँ दूसरी धातु भी दे दी धीयते, दुधाएं धारण पोषण योग, ये भी वैसे ही है, जैसे दुधाएं दाने हैं वैसे दुधाएं धारण पोषण में कोई अंतर नहीं है, के साथ में ध है तो वहां रूप बनेगा धीयते 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 धीयन्ते। बात समझे कि नहीं? अरे बाहर कहीं नहीं बैठ सकता ही, चल अपना माइक ऑफ कर, ठीक। दधे उधर दधे, समझे कि नहीं? इधर दधे उधर दधे। और आगे के लिए सूत्र है आतो युग चिण कृतो, आदंतानाम युगागम स्याच्चिणी नीति नीति कृति च। आदंत धातुओं को युग का आगम होता है चिण परे रहने पर, नित प्रत्यय परे रहने पर, ऋणित प्रत्यय परे रहने पर, अथवा इति नीति कृति च, इधर एक साथ है। बात समझे कि नहीं? इति नीति कृति च, नित ऋणित कृत प्रत्यय हो, नित अथवा ऋणित कृत प्रत्यय पर में हो, अथवा चिण प्रत्यय पर में हो, आदंत धातुओं को युग का आगम होता है। बात समझ में आ गई? जैसे प्रयोग बनाया दायिता दाता, दायिता में दा धातु से
लुट लकार में तासादी करने के बाद स्या से च सूत्र के द्वारा चिण हो जाएगा, चिणवत भाव। जब चिणवत भाव हो जाएगा तो चिणवत भाव होने पर क्या करेंगे, चिण परे रहने पर आदंत धातु जो दा है उसको युक्त का आगम होगा, कित्वा दा धातु का अंतावय होगा, तो दा य और इट का आगम है ताश डा, मिला दीजिए दायिता, विकल्प से होता है। समझिए क्या विकल्प से होता है, चिणवत भाव, क्योंकि पीछे सूत्र हमने जो पढ़ा था सिया से युक्त तासिसु भाव कर्मणो रूपदेशे अज्जन ग्रह शाम बाद चिणवत च, ये विकल्प से है। तो जब चिणवत भाव होगा, जब चिणवत भाव होगा तभी इस सूत्र के द्वारा युग का आगम होगा, खातो युग चिण कृतो सूत्र के द्वारा। जब युग का आगम चिणवत भाव नहीं होगा तो युग का आगम भी नहीं होगा, तो तब रूप बनेगा दाता। तो जहां जहां स्य है, सिच है, सी युट है, पास है, वहां वहां आपको रूपों में ध्यान देना है, दायिता दाता। ठीक, इसके बाद में स्य में आएगा, स्य में भी तो होता है, बात समझेगा नहीं। तो जब स्य प्रत्यय के परे रहने पर करेंगे तो दायिष्यते, दायिष्यते नहीं तो दास्यते, बात समझेगा नहीं। दीयताम लोट लकार में, दीयताम दीयताम दीयंताम, बात समझेगा नहीं। उधर अदीयत लंग लकार में, अदीयत दीयेत, और जब सीयुट आ जाएगा तो दईशिष्ट और दाशिष्ट, सीयुट में आशीर लेंगे, दईशिष्ट दाशिष्ट। और लुंग लकार में अदाई, अदाई में जब चिणवत भाव हो जाएगा तो चिणवत भाव होने पर क्या होगा, चिणोलुक इस सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा, चिणोलुक सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अदाई, चिणवत भाव होगा जब। ठीक, और जब चिणवत भाव नहीं होगा तो उसमें चिण भाव कर्मणों से चिण हो जाएगा, ध्यान दीजिए दोनों स्थितियों में, क्योंकि चिणवत भाव ये क्या कहते हैं, चिणवत भाव को रोक करके चिण भाव कर्मण हो इस सूत्र के द्वारा चिलेश चिण स्यात् भाव कर्म वाचनी तो शब्द, इसके द्वारा चिण नित्य ही हो जाता है। तो चिण परे रहने पर वहां पर युग का आगम होकर के एक ही रूप बनेगा, लुंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन तो में केवल एक रूप बनेगा अदाई, बाकी में दो दो रूप, अदाई शाताम नहीं तो अदई शाताम, अदई शत, अधिशत, इस प्रकार रूप बनेगा। और लिंग लकार में भी अदाइष्यत, अदाइष्यताम, अदाइष्यंत, जब चिणवत भाव नहीं होगा तो अधिष्यत, अधिष्यताम, अधिष्यंत, इस प्रकार के रूप बन जाएंगे, अदास्यत, अदास्यत, अदास्यताम, अदास्यंत, इस प्रकार के। ठीक, वैसे ही जो धा पढ़ा था हमने उसमें भी यही रूप बन जाएंगे, धायिता, धायिता धाता, धायिता धाता, फिर धायिष्यते, धायिष्यते धास्यते, धीयताम अधीयत, धीयेत, फिर धायिशिष्ट धाशिष्ट, और अधाई, और अधायिशाताम अधिशाताम, अधायिशत अधिशत, और अधायिष्यत अधास्यत, इस प्रकार दुधाएं धारण पोषण योग्य भी बन जाएंगे। इसके बाद धातु है भंजो आमर्दने भज्यते, समझेगा नहीं, इसमें बन जाएगा तोड़ने अर्थ में, आवर्धन का शब्द का अर्थ क्या है, तोड़ना, सकर्मक धातु है, इससे भी रूप बन जाएगा भज्यते, क्योंकि यक होगा तो यक होने के कारण कित मिल जाएगा, अतः अनिलताम हलोपदायक इंगति सूत्र के द्वारा नकार का लोप हो जाएगा, भज्यते भज्यते भज्यन्ते, भज्यसे भज्यते भज्यते। भवंजे यक नहीं होगा तो नकार का लोप नहीं होगा, भवंजे भवंजाते भवंजरे भवंजसे भवंजाते भवंजद्वे, भवंजे भवंज वही भवंज वही, भंगता, भंगता भंकारो भंकार भंगतासे, भंक्षते। ठीक, भज्यताम लोट लकार में लोप हो जाएगा तो भज्यताम भज्यताम भज्यंताम, भज्यस्व भज्यताम भज्यत्वम भज्यै भज्यावहि भज्यावहि, अभज्यत भज्येत विधिलिंग में, और भंक्षिष्ट हासीलिंग में भंक्षिष्ट, और लुंग लकार के लिए सूत्र आया भंजेश्च चिड़ी, नलोपो वास्य, भंज धातु से चिण परे रहने पर नलोप विकल्प से होता है,
तो भंज धातु से लुंग लकार त कर लिया और चिण भाव कर्मणों से चिड़ी के स्थान पर चिण कर दिया और चिण के परे रहने पर भंजेष्ट चिड़ी सूत्र के द्वारा विकल्प से नकार का लोप कर दिया। जब नकार का लोप हो गया तो अभाजी, क्योंकि चिण होगा, वृद्धि हो गई, अभाज और चिण का ई मिल गया, अभाजी, चिण से परे सबका लोप हो जाता है। और जब नकार का लोप नहीं होगा, नकार का लोप विकल्प से, जब नकार लोप नहीं होगा तो अभंजी, बात समझेगा नहीं? तो अभाजी, अभंजी, अभंजी साताम, अभंजी सत, बात समझेगा नहीं? दोनों प्रकार के रूप बन जाएंगे। फिर उधर आपका अवंक्षत, अवंक्षेताम, अवंक्षंत, इस प्रकार ये लिंग लकार में भी रूप बन जाएंगे। आगे दुर्लभस प्राप्त, लब धातु का लभ्यते, क्या रूप बन जाएगा? लभ्यते, लब धातु है, यक कर दीजिए तो है लभ्यते, है ना? लेभे, लेभे कई प्रयोग आया है किसी श्लोक में, याद नहीं आ रहा है। लेभे, हाँ, भंजो आमर्दनी धातु है, उसमें भंज बचता है और यकार का कित्व जहां यक होगा वहां जो नकार है उस नकार को लोप हो जाता है। तो इधर देखिए लभ्यते का लभ्यते, लेभे, है ना? लेभे, लेभाते, लेभिरे, और लब उधर बन जाएगा लब्धा, लप्स्यते, लभ्यताम, अलभ्यत, लभ्येत, लप्सिष्ट, बात समझेगा नहीं? लप्सिष्ट और अलब्ध, अलप्स्यत, बात समझे? ये कर्तृवाच्य में प्रयोग बनते थे। उधर जो है लभते, लेभे, लभते, लेभे, लब्धा, लप्स्यति, ये सब कर्तृवाच्य के प्रयोग थे। जब इससे कर्म वाच्य बनाएंगे हम तो लभ्यते, लभ्यते, लेभे, अंतर केवल कहाँ कहाँ आएगा वहां देख लेना। लभ्यते, लेभे उधर हो जाएगा, आत्मनिपद प्रत्यय जाएंगे। लब्धा से लप्स्यते, लभ्यताम, लभ्यताम, लभ्येताम, लभ्यन्ताम, अलभ्यत, लभ्येत, बात समझे कि नहीं? और लप्सिष्ट, हाँ, अनट धातु है, नहीं तो टिडागम होता, लब्धा नहीं बनता फिर, लप्सिष्ट। और लुंग लकार के लिए सूत्र विभाषा चिण अमलोह, लभेर नुमागमो वास्यात चिण णमलोह परयो, लब धातु को नुम का आगम होता है विकल्प से चिण परे हो अथवा णमुल प्रत्यय परे हो। तो जहां चिण भाव कर्मणों से त शब्द के परे रहने पर चिण हो जाएगा, वहां पर नुमागम हो जाएगा। अनुस्वार परस्वर करेंगे तो अलम भी, क्या बन जाएगा? अलम भी। और जब नुमागम नहीं हुआ तो अलाभ, अलाभी में भी चिणवत भाव होगा सूत्र के द्वारा, बात समझेगा नहीं? तो क्या चिण होगा, चिण भाव कर्मणों से चिण होगा लेकिन नुमागम नहीं होगा, इसलिए अलाभी, अलम भी, अलाभी, चिण भाव कर्मणों सूत्र याद रखना है। अलपसाताम, अलपसत, अलपसाताम, अलपसत, अलब्धा, अलपसाताम, अलब्ध्वम, अलप्सी, अलप्स्वही, अलप्स्वही। और उधर जो है अलप्स्यत, अलप्स्येताम, अलप्स्यन्त, अलप्स्यता, अलप्स्येताम, अलप्स्यद्धम, अलप्स्य, अलप्स्या वही, अलप्स्या वही, ये लिंग लकार के प्रयोग आपके हो जाते हैं। इति भाव कर्म प्रक्रिया, यहाँ पर ये भाव कर्म प्रक्रिया भी समाप्त हुई, अर्थात भाव में भी लकार आते हैं, कर्म में भी लकार आते हैं, ये बात यहाँ पे समाप्त हुई। आगे का जो प्रकरण है ये प्रकरण है कर्म कर्तृ। यदि प्रकरण का नाम देखें हम, कर्म कर्तृ प्रक्रिया, कर्म एव कर्ता, और उसकी जो प्रक्रिया है, कर्म ही जब कर्ता हो जाए, कर्म ही क्या हो जाए जब कर्ता हो जाए, उसको बोलते कर्म कर्ता। तो देखिए तीन कर्ता आपने पढ़ ली है, एक था स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, एक पढ़ा था आपने तत्प्रयोजको हेतुश्च, एक प्रयोजक कर्ता, और एक ये आ गया कर्म कर्ता। तो कर्ता कितने प्रकार का हो गया? तीन प्रकार का। अभी तक आपने सुना ही नहीं था, ध्यान नहीं दिया था, कर्ता कोई अलग अलग हो सकते हैं। तो तीन कर्ता हो गए कि नहीं हो गए? स्वतंत्र कर्ता, तत्प्रयोजको हेतुश्च, और एक जो है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया के द्वारा जो कर्मवत भाव हो जाता है उसको बोलते हैं कर्म कर्ता। तो कर्म ही जब कर्ता हो जाए उसको कर्म कर्ता कहते हैं, बात समझ में आई? अब इस प्रकरण का आरंभ क्यों किया है? तो एक नंबर
टिप्पणी पे इसकी व्याख्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एकस्मिन्नेव पचादि धातु प्रयोगी, बात समझे कि नहीं? प्रयोज्य को ही स्वतंत्र कहते हैं, जो प्रयोज्य है उसी को स्वतंत्र शब्द से कहा जा रहा है, बात समझे कि नहीं? क्योंकि जो कर्ता होता है सामान्य, क्योंकि प्रयोज्य कर्ता उसका नाम हम इसलिए दे रहे हैं, वो अपनी क्रिया के प्रति क्या है, वो स्वतंत्र है। देवदत्त यज्ञदत्त को हुआता है, तो जो यज्ञदत्त है वो अपनी क्रिया के प्रति स्वतंत्र है, तो करता है, लेकिन चूंकि यज्ञदत्त देवदत्त के अधीन है तो प्रयोज्य है, तो उसको प्रयोज्य करता दूसरे के कारण कह रहे हैं। तो जो प्रयोज्य है वस्तुतः जो गुरु प्रयोज्य करता की तो कर्म संज्ञा हो जाती है। की जो करता है वो प्रयोजक होता है, जो करवाता है वो प्रयोज्य। नहीं नहीं, जो करता है वो प्रयोज्य होता है, जो करवाता है वो प्रयोजक, जी। आयोजक बोलते ना, आयोजक, आयोजन करवाने वाली कोई समिति है, आयोजक है। और एक होता है व्यक्ति, उसमें खुद काम कर रहा है, बात समझे कि नहीं? करना और करवाना, तो करवाने वाला प्रयोजक, प्रेरणा देने वाला जो, तो जो स्वयं से करता है वो करता है, उसी को स्वतंत्र शब्द से व्यवहार करती है। जब दोनों कर्ताओं का प्रयोग हो जाता है तो जो मुख्य वाला है उसको प्रयोजक कहते हैं, दूसरे वाले को प्रयोज्य कहते हैं। तो जब प्रयोजक रहेगा तो कोई ना कोई प्रयोज्य होगा ना, इसका प्रयोजक है, इसका प्रयोजक है, बात समझे? देखिए यहाँ कह रहे हैं एकस्मिन् पचादि धातु प्रयोगी, एक ही पच धातु का प्रयोग करके और कई कारक से घटित एक वाक्य बनाया। जैसे चैत्रो वन्यना स्थाल्याम तंडुलम पचति, चैत्रो वन्यना स्थाल्याम तंडुलम पचति। चैत्र ये करता है, वन्यना ये करण है, स्थाल्याम ये अधिकरण है, तंडुलम ये कर्म है, और पचति ये क्रिया है। स्थाल्याम माने बटलोई, चाहे उसको आज के जमाने में कह दी कुकर, बात समझिए। तो इस वाक्य में कह रहे हैं इत्यत्र कर्तृकरणाधिकरण कर्म कारकाणाम मेलनम दृश्यते। इस वाक्य में कर्ता का, करण का, अधिकरण का और कर्म, इन सभी कारकों का मेल माने ये एक साथ देखे जा रहे हैं, मेलनम दृश्यते। तत्र चैत्रस्य कर्तृत्व विवक्षायाम, अब यहाँ पे कह रहे हैं आपकी इच्छा हो जाए कि मैं चैत्र को कर्ता नहीं बना रहा हूं, मेरी इच्छा है कि यहाँ पे चैत्र कर्ता ना हो, बात समझे कि नहीं? तो यही कह रहे हैं कि तत्र चैत्रस्य कर्तृत्व विवक्षायाम, चैत्र की कर्तृत्व विवक्षा नहीं, अर्थात उसको हमने कर्ता नहीं बनाना है, किसी दूसरे को कर्ता बनाना है, कर्तृत्व विवक्षायाम। करणादि नाम एवं कर्तृत्व विवक्षायाम, करणादियों की क्या करनी हो, कर्तृत्व विवक्षा करनी हो। ये आईफोन वाले हाथ उठा रहे हैं, कोई बात है? कुछ नहीं गुरुजी। अच्छा, तो अपना माइक ऑफ करवा। तो देखिए चैत्र के अंदर हमने कह दिया कि इसको हम कर्ता नहीं बना रहे हैं, हमारी इच्छा हो गई कि मैं करण को कर्ता बनाऊं, अथवा अधिकरण को कर्ता बनाऊं, अथवा कर्म को कर्ता बनाऊं, ये जिज्ञासा हो गई, ये इच्छा हो गई, इसलिए कहा तत्र करणादीनाम एवं कर्तृत्व विवक्षायाम। जब कर्णादियों की विवक्षा होती है कि कर्ण को कर्ता बना दो, अधिकरण को कर्ता बना दो, कर्म को कर्ता बना दो, तो उस समय वाक्य कैसे बनते हैं? तो कहा वन्नी पचती, जो वन्यना करण था उस करण को हमने क्या बना दिया, कर्ता बना दिया। तो जैसे था कि वन्नी के द्वारा पकाया जाता है, जब उसको कर्ता बना दिया तो वन्नी पकाती है, हिंदी में यही तो कहेंगे, वन्नी के द्वारा चैत्र पकाता है, ये वाक्य था। अब कहा चैत्र नहीं पकाता है, वन्नी पका रही हो, तो वन्नी को कर्ता बना दिया, तो कहा वन्नी ही पचती। जब वन्नी में कर्ता हो गया, कर्तृत्व विवक्षा हो गई, तो वन्नी में प्रथमा आ गई, तो वन्नी ही पचती। अब किसी ने कहा कि नहीं मैं अधिकरण को बनाऊंगा, कुकर में चावल बनाता है ऐसा नहीं, कुकर चावल पकाता है ऐसा नहीं, कुकर भी चावल पकाता है, ऐसी विवक्षा कर दी तो स्थाली पचती। एक स्थाल्याम जो अधिकरण था वो अब कर्ता बन गया, तो बन गया स्थाली पचती। फिर किसी ने कहा कि नहीं मैं कर्म को ही कर्ता बना दूंगा, तो जो तंडुलम कर्म था, तंडुलम पचती जो वाक्य कर रहे थे हम, तो वहां पे बना दिया हमने तंडुलः पच्यते। तो अंतर देखिए, जो पचती क्रिया थी वो कहीं बदली नहीं,
जब करण को कर्ता बनाया तब भी नहीं बदली, अधिकरण को जब कर्ता बनाया तब भी नहीं बदली, चैत्र जब करता था तब भी पचती प्रयोग था। लेकिन जब कर्म को हमने कर्ता बनाया तंडुलः, तो वह पचती प्रयोग नहीं हुआ, तंडुलः पचती ऐसा प्रयोग नहीं हुआ। क्या बन गया वहां पे? तंडुलः पच्यते। तो इस विशेष बात को समझना है, कैसे तंडुलः पच्यते हो गया। इति प्रयोग, ये प्रयोग होते हैं। किसी ने कहा कि आपने करण अधिकरण करण अधिकरण और कर्म इन तीनों का उदाहरण दिया, संप्रदान और अपादान को क्यों छोड़ दिया? भाई संप्रदान ने कौन सा पाप किया कि उसको कर्ता नहीं बनाएंगे, अथवा अपादान को क्यों नहीं बनाएंगे? तो कह रहे हैं कि संप्रदान और अपादान में विवक्षा नहीं होती कि संप्रदान कर्ता हो जाए अथवा अपादान कर्ता हो जाए, ऐसा संभव नहीं। जैसे हम कहते हैं विप्र को गाय देता है, देवदत्ता विप्राय गाम दलाता। तो देखिए यहाँ पे यदि हम कहें कि संप्रदान को कर्ता बना देंगे, विवक्षा समझिए, बस होता नहीं है सब। तो वहां पे विप्र कहोगे, विप्र ददाती ऐसा प्रयोग करेंगे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विप्र गाय देता है, जबकि वाक्य क्या है? विप्र को गाय देता है। तो किसी भी रूप से ये अर्थ नहीं आ सकता कि विप्र को गाय देता है। इसलिए विप्र जो यहाँ पे विप्राय में जो चतुर्थी थी, वो जो संप्रदान कारक था, उसकी कभी भी कर्तृत्व विवक्षा नहीं हो सकती। संप्रदान और अपादान की कभी भी कर्तृत्व विवक्षा नहीं होती है, क्योंकि जहां संभावना होती वहीं तो विवक्षा करते हो। आप विवक्षा करते हो कि मिट्टी से क्या करते हैं, घट बना लें, या कुछ खिलौने बना लें, या कुछ और बना लें। अब आप कहोगे कि नहीं, मैं मिट्टी की सब्जी बनाऊंगा, मैं मिट्टी का लैपटॉप बना के उससे पढ़ूंगा, मैं मिट्टी का मोबाइल बना के उससे जो बात करूंगा, ऐसा संभव है? तो जहां संभावना रहती है विवक्षा भी वहीं होती है। बात समझे नहीं? हमारे संभावना रहने पर ही काम होता है। और कोई कहता है कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो मूर्ख है, वो तोड़ लाएगा, वहां तक उसकी पहुंच ही नहीं, उसकी संभावना ही नहीं। बात समझेगा नहीं? तो वैसे ही है, तो संप्रदान और अपादान में संभावना ही नहीं है, वो कभी कर्ता हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो अर्थ हमको अभीष्ट है वो अर्थ किसी भी रूप से नहीं आ सकता। तंडुलः पच्यते ऐसा प्रयोग होता है क्योंकि सूत्र बनाया है पाणिनि जी ने, कर्मवत् कर्मणा तुल्य क्रिय। नहीं तो तंडुलः पचती ऐसा प्रयोग यदि करते तो जो अर्थ हमको अभीष्ट है वो मिलता ही नहीं। जैसे करण की कर्तृत्व विवक्षा करके वन्नी पचती ऐसा किया, तो वहां पर जिज्ञासा जब होगी वन्नी किम पचती, वन्नी तंडुलम पचती ऐसा वाक्य हो जाएगा। लेकिन जब कर्म को ही आप कर्ता बनाओगे तो तंडुलः पचती यदि ऐसा बोलोगे तो तंडुलः किम पचती, जिज्ञासा होगी, तो वहां कभी कर्म आएगा ही नहीं। और जो अर्थ हमको अभीष्ट है, जैसे करण की विवक्षा करने पर वन्नी तंडुलम पचती ऐसा जो अर्थ है, वन्नी चावल पकाती है ऐसा अर्थ करने पर हमको जो अर्थ लाभ होता है, करण की विवक्षा करने पर, अधिकरण की विवक्षा करने पर, कर्म की विवक्षा करने पर तंडुलः पचती यदि ऐसा प्रयोग करें तो जो अर्थ अभीष्ट है वो नहीं आएगा। इसलिए पाणिनि जी ने सूत्र बनाया कर्मवत् कर्मणा तुल्य क्रिय, तो वहां पे कर्मवत् भाव हो जाता है। तो कर्मवत् भाव में जैसे कर्मणि लकार आती है, तो वैसे यहाँ पर भी कर्मणि जो कार्य होंगे लकार आकर के, वो कार्य होकर के पच्यते प्रयोग बनता है। तो वहां पे अर्थ आ जाता है तंडुल पकता है। क्या अर्थ हो जाता है? अब तंडुल पकाता नहीं, अर्थ हो गया तंडुल पकता है। तो देखिए बात एक ही है, बन्ही तंडुल को पकाती है, तो उसका फलितार्थ यही है कि पक कौन रहा है? तंडुल। पाक क्रिया किसमें हो रही है? तंडुल में ही हो रही है। और तंडुलः पच्यते जब वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तब भी पाक क्रिया किसमें हो रही है? तंडुल में हो रही है। समझ में आ रही है बात? देवदत्त तंडुलम पचती ऐसा जब वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो जो पाक क्रिया है, शिथिलीकरण किसमें हो रहा है? तंडुल में हो रहा है। और तंडुलः पच्यते जब हम प्रयोग कर रहे हैं तब भी जो पाक क्रिया है वो किसमें हो रही है? तंडुल में हो रही है। तो जब समान क्रिया हो जाती है, अभी बताएंगे उसको, तो कर्मकर्ता बन जाता है, कर्मकर्ता बन जाता है, तो उस अर्थ का लाभ हो जाता है। तो इसलिए कर्मवत् भाव करना आवश्यक है, कर्मणि लकार लाना आवश्यक है, तंडुलः पच्यते ये वाक्य बनता है।
लेकिन संप्रदान अपादान के लिए पाणिनि जी ने कोई सूत्र नहीं बनाया। बात समझे कि नहीं? संप्रदान कर्तृ प्रक्रिया कोई सूत्र नहीं है, कोई प्रकरण नहीं है। अपादान कर्तृ प्रक्रिया कोई सूत्र नहीं है। आप कहोगे प्रक्रिया तो ये भी नहीं, करण कर्तृ प्रक्रिया ये भी नहीं, अधिकरण कर्तृ प्रक्रिया ये भी नहीं। देखिए क्यों नहीं है? क्योंकि अधिकरण को जब कर्ता बनाते हैं अथवा करण को जब कर्ता बनाते हैं तो अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। जिस अर्थ का लाभ हमको देवदत्त तंडुलम पचती से हो रहा है करणादि को लगा करके भी, अर्थात जो पाकक क्रिया तंडुल में हो रही है देवदत्त के कर्ता रहने पर, करण अथवा अधिकरण के कर्ता रहने पर भी वही पाकक क्रिया तंडुल में ही होती है। वही पाकक क्रिया तंडुल में ही होती है, अन्य किसी में नहीं होती। कर्म के लिए विशेष वाक्य बना दिया पाणिनि जी ने, कर्मवत् कर्मणा, तो उसके द्वारा भी अर्थ यही लाभ हो गया। लेकिन संप्रदान अपादान के लिए तो प्रक्रिया है और न उस अर्थ का लाभ होता है, इसलिए उनको छोड़ दिया कि संप्रदान और अपादान की कर्तृत्व विवक्षा नहीं होती है। जब कारक और आगे आप पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा। इसलिए एक सामान्य सा व्यवहार करते हैं, जितने क्री धातु घटित कारक हैं उनकी ही कर्तृत्व विवक्षा होती है। क्री धातु घटित कारक, करण, अधिकरण, कर्ता, बात समझे कि नहीं? यही तो है कर्म, सब में क्री धातु प्रविष्ट है। कर्म ये भी क्री धातु से, करण ये भी क्री धातु से, अधिकरण इसमें भी क्री धातु है। तो क्री धातु से घटित जितने कारक हैं उनकी ही स्वातंत्रेण, कर्तृत्व माने स्वातंत्रेण विवक्षा, अर्थात उसके व्यापार को हम स्वतंत्र कर देते हैं, इसलिए तो कर्ता होता है। कर्ता कौन होता है? जिसका व्यापार स्वतंत्र हो, जो किसी के पराधीन न हो। जैसे जब पूरा वाक्य बनाते हैं चैत्रो वन्निना स्थाल्याम पचति तंडुलम, तो इस वाक्य में वन्नी, स्थाली और तंडुल ये तीनों चैत्र के अधीन है। ये किसके अधीन है? चैत्र के अधीन है। चैत्र यदि आग न जलाए पक जाएगा? नहीं पकेगा। चैत्र के व्यापार के बिना आग नहीं जल सकती। वो कुकर में चावल रखे ही ना, अथवा कुकर को गैस के ऊपर न रखे, अथवा उसमें चावल ही न डाले, तो ये सभी के सभी कारक किसके अधीन है? चैत्र के। इसलिए चैत्र का जो व्यापार है वो स्वतंत्र है। लेकिन यदि आपकी विवक्षा हो गई कि हम बन्ही के व्यापार को स्वतंत्र कर रहे हैं कि बन्ही ही पका रही है, तो जिसका व्यापार स्वतंत्र हो जाता है वही कर्ता हो जाता है। जब करण का व्यापार स्वतंत्र हो गया तो करण कर्ता हो गया, अधिकरण का व्यापार जब स्वतंत्र हो गया तो अधिकरण कर्ता हो गया, और कर्म का व्यापार जब स्वतंत्र हो गया तो कर्मवद भाव होकर के कर्म कर्ता हो गया। लेकिन संप्रदान और अपादान में ऐसी चर्चा नहीं है। ये कोई हाथ उठा रहे कुछ कह रहे हैं? रियलमी C3, चलिए बात समझ में आई। संप्रदान अपादान योस्तु विप्राय गाम ददाति ग्रामात आयाति इत्यादि न कदापि कर्तृत्व विवक्षा। इन दो प्रकार के वाक्यों में, संप्रदान घटित वाक्य में और अपादान घटित जो वाक्य है, इन दोनों वाक्यों में संप्रदान और अपादान की कभी भी कर्तृत्व विवक्षा नहीं होती। क्यों? अनुभव विरोधात। ऐसा कभी अनुभव हुआ ही नहीं कि संप्रदान भी कर्ता हो जाए, अपादान भी कर्ता हो जाए। एवं स्थिति, इस प्रकार की स्थिति होने पर यत्र कर्मणः कर्तृत्व विवक्षा, जहां कर्म की कर्तृत्व विवक्षा होती है, तत्र कर्तरी प्रत्यय। और इसमें भी ध्यान देना है, जब कर्म कर्तरी हो जाएगा, कर्म कर्ता हो जाएगा, उसमें भी लकार किस अर्थ में आएगा? तो यदि धातु सकर्मक है तो कर्ता और कर्म में लकार आएगा। यदि धातु अकर्मक है तो भाव और कर्ता में लकार आएगा। तो कह रहे हैं यत्र कर्मणः कर्तृत्व विवक्षा, जब कर्म की हम कर्तृत्व विवक्षा करते हैं, तत्र कर्तरी प्रत्यय, जब कर्तार्थ में लकार आएगा तो पच्यते तंडुल, ये प्रयोग होगा, पच्यते तंडुल। और भावे प्रत्यय, जब भाव में प्रत्यय करेंगे तो तंडुलेन पच्यते इति। क्यों? पच धातु जो है सकर्मक भी है और कर्मक भी है, तो पचे अकर्मकत्वेन, उसमें हेतु दे रहे हैं भाव में क्यों आया, तो का पचे अकर्मकत्वेन कर्तृभावयोरेव। हाँ,
संप्रदान अपादान को छोड़ करके सभी में कर्तृत्व की, सभी की स्वतंत्र रूप से विवक्षा की जा सकती है, सभी कर्ता हो सकते हैं। ठीक, कह रहे पचे अकर्मकत्वेन कर्तृभावयोरेव ल कर्मणि इति नियमेन प्रत्ययस्य औचित्यात्, क्योंकि जब पच अकर्मक हो जाएगी तो कर्ता और भाव में ही लकार का विधान लह कर्मणि च भावे च कर्म के सूत्र के द्वारा बताया गया है। ठीक, इत्ते तदर्थ जातम बोधयितुम, इस प्रकार की व्यवस्था को बताने के लिए प्रकरणम आरभ्यते, ये प्रकरण जो है आरंभ किया जाता है। समझ में कि नहीं? प्रकरणम आरभ्यते बोधयितुम प्रकरणम आरभ्यते। यहाँ ये कैसा वाक्य? कर्मवाच्य। लेखकेन लेखकेन प्रकरणम आरभ्यते, लेखक प्रकरणम आरभति। यहीं पे देखिए कर्मवाच्य आ गया। लेखक एतत् सर्वम एतदर्थ जातम बोधयितुम प्रकरणम आरभति और लेखकेन प्रकरणम आरभ्यते। ठीक, अब कैसे कर्म की कर्तृत्व विवक्षा होती है उसको बताने के लिए पहले मूल वाक्य लिखा ऊपर, यदा। बात समझे कि नहीं? यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम, जब कर्म ही कर्तृत्वेन विवक्षित हो जाए, क्योंकि ये आपकी विवक्षा के अधीन है। हम पहले भी कह चुके हैं विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, ये विवक्षा के अधीन है कारक। बात समझे कि नहीं? आप किसी को कर्ता बना सकते हैं, किसी को कारण बना सकते हैं, किसी को अधिकरण बना सकते हैं, आपके ऊपर। इसलिए कह रहे हैं यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम, जब कर्म ही कर्तृत्वेन विवक्षित हो जाए, तदा तस्मिन् काले सकर्मकाणामपि अकर्मकत्वात्, सकर्मक धातु भी अकर्मक हो जाती है, सकर्मक धातु भी अकर्मक हो जाती है। फिर उससे क्या होगा? जब अकर्मक हो जाएगी धातु तो ल कर्मणि च भावे च कर्म के सूत्र के द्वारा या तो उससे कर्ता में लकार आता है अथवा भाव में लकार आता है। जैसे कैसे सकर्मक धातु कर्मक हो जाती है? जब वाक्य प्रयोग करती है चैत्र तंडुलम पचति, तो पच धातु कैसी है? सकर्मक है। पच धातु कैसी है? सकर्मक। कर्म का प्रयोग है। दूसरा फल व्यतिकरण व्यापार वाचकत्व तो उसमें बैठा हुआ है, व्यापार देवदत्त में है और फल जो है तंडुल में विकृति, इसलिए फल व्यतिकरण व्यापार वाचक धातु। लेकिन जब कर्म ही कर्ता हो गया, कर्म ही क्या हुआ? कर्ता हो गया, तंडुल को ही कर्ता बना दिया, तो व्यापार भी किसमें रहा? तंडुल में। व्यापार भी किसमें रहेगा? तंडुल में। और फल भी किसमें रहेगा? तंडुल में। तो ये जो इस समय जब तंडुल में कर्तृत्व विवक्षा कर दी तो इसमें व्यापार भी रह गया और फल भी रह गया, इसलिए कैसी हो गई? फल समानाधिकरण व्यापार वाचक धातु, इसलिए पच धातु क्या हो गई? अकर्मक। और सरल भाषा में समझिए, चैत्र तंडुलम पचती, इसमें कर्म घटित वाक्य प्रयोग हो रहा है, तंडुलम। लेकिन जब तंडुल को कर्तृत्व विवक्षा कर दे तो कर्म का प्रयोग ही नहीं होता उसमें, तो कर्म रहित है, इसका मतलब वो अकर्मक है। बात समझेंगे? तो जब सकर्मक धातु क्या हो गई? अकर्मक। तो अकर्मक धातु से दो अर्थ में लकार आते हैं, या तो कर्ता में लकार आते हैं अथवा भाव में लकार आते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे भू धातु से आए थे, भू धातु अकर्मक थी तो कर्तरी लकार आया, तो भवती भवता इत्यादि। जब भाव में लकार आया तो भूयते, भाव में लकार आने पर केवल एक ही प्रयोग बनेगा, केवल क्या बनेगा? एक ही प्रयोग बनेगा। जैसे पच धातु से हमने चैत्र पचति तंडुलम ऐसा वाक्य बनाया, और जब कर्म कर्ता कर दिया हमने तो तंडुला पच्यते, तो ये तंडुला पच्यते जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य है, कर्मकर्ता का कर्तृवाच्य। कर्म को कर्ता बना लिया लेकिन उसका कर्तृवाच्य प्रयोग हो गया, क्योंकि पच धातु कैसी हो गई? अकर्मक। अकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में लकार करके पच्यते बन गया, तो वहां पे पूरे रूप बनेंगे पच्यते पच्यते पच्यन्ते, तंडुला पच्यते, है ना? तंडुलौ पच्यते, तंडुला पच्यन्ते। बात समझिए नहीं? तो ऐसे प्रयोग होगा। यदि आपकी इच्छा हुई कि नहीं भाव में हम लकार लाएंगे तो वहां पे तृतीया हो जाएगी, फिर जो कर्म करता है उसमें तृतीया, तंडुलेन। बात समझिए नहीं?
अब भाव में जब लकार आएगा तो क्या विशेष कार्य होता है? वही कार्य पच धातु से यज्ञ होगा और कुछ नहीं, अंतर कुछ नहीं है प्रयोग में, भाव में पच्यते रूप बन जाए। तो इसी को बता रहे हैं कि यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम, जब कर्म ही कर्तृत्वेन विवक्षित हो जाता है तो जितनी भी सकर्मक धातु हैं वे सभी अकर्मक हो जाती हैं। तदा सकर्म कारणामपि अकर्मकत्वात्, जब कर्म ही कर्ता बन गया तो कर्म खत्म हो गया, कर्म रहेगा ही नहीं, तो सकर्मक धातु भी क्या हो जाती है? अकर्मक हो जाती है। अकर्मक धातु से कर्तरी भावे च लकारः, उससे कर्ता अर्थ में और व्यापार कर्ता और भाव अर्थ में आता है। हाँ, पच धातु के दो अर्थ है, फल और व्यापार। फल क्या है? विकृति, और व्यापार क्या है? फूतकार आदि। बात समझे नहीं? उसको संस्कृत की फूंकना, फूंक मारते हो नहीं, पहले तो उससे जलाते थे, चूल्हे में जलाते थे, अब तो गैस लाइटर आ गया, तो लाइटर आदि व्यापार। आज के जमाने में क्या व्यापार हो जाएगा? लाइटर आदि, या चलाना उसको, चावल वावल को चलाना। अब कहोगे कि अब तो कुकर में सीधी सीटी आ जाती है, तो आग तो कम से कम जलाओगे, कभी कभी चावल होते नहीं तो चेक करके भी तो देखोगे। तो ये सब व्यापार है। तो जब तंडुल ही कर्ता हो गया, जो कर्म था, तो व्यापार भी किसके अंदर है? तंडुल के अंदर है। और फल जो विकृति है वो भी तंडुल के अंदर है। तो एक ही व्यक्ति में दोनों रह गए, फल और व्यापार। तो सामानाधिकरण हो गया। जब सामानाधिकरण हो जाता है तो अकर्मक हो जाती है धातु। बात समझे कि नहीं? फल समानाधिकरण व्यापार वाचक जब धातु होती है तो उसे अकर्मक कहते हैं। अब ये तो बात निश्चित हो गई कि भाव में अथवा कर्ता में लकार आएगा, लेकिन यहाँ पे काम क्या होता है? तो सूत्र है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिय। कर्मवत ये अव्यय पद है। क्या है ये? अव्यय पद। तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, इसके द्वारा वती प्रत्यय कर्मणा तुल्यम इति कर्मवत। कर्मणा ये तृतीयांत है और तुल्य क्रिय ये प्रथमांत है। समझे नहीं? तो तुल्य क्रिय कर्ता, तो पूछा जाएगा तुल्य क्रिय किसके तुल्य? तो कहा क्रिया, क्रिया तुल्य क्रिय कर्ता, क्रिया के समान क्रिया वाला जो कर्ता। बोले किसकी क्रिया? फल सिद्धे यत्र चेष्टाधिकं भवति सः व्यापारः। फल सिद्ध्यर्थम, ये तो एक बात है, उसको कहिए कि फल जनक जो है, फल को पैदा करने के लिए जो भी क्रिया की जाती है उसको हम व्यापार कहते हैं। बात समझेंगे नहीं? ये सब पारिभाषिक शब्द हैं, भूषण सार में आपको मिलेंगे। वो जब फल व्यापार हो धातु इत्यादि करेंगे तो फल को पैदा करने वाला। बात समझेंगे नहीं? फल भिन्नत्वे सति धातुवाच्यत्वं व्यापारस्य लक्षणम। फल से भिन्न हो और धातु से जो वाच्य हो उसको हम व्यापार कहते हैं। उधर जब फल का लक्षण करना होगा तो व्यापार भिन्नत्वे सति धातुवाच्यत्वं फलस्य लक्षणम। तो ऐसे तमाम उसके लक्षण किए गए हैं। एक लक्षण ये भी है, बात समझे कि नहीं, जो फल की सिद्धि के लिए जो भी क्रिया की जाए उसको व्यापार कहते हैं। आरभ्यन्ते पचादे, तो ये, लेकिन ये लक्षण निर्दिष्ट नहीं है, आगे जाके समझना पड़ेगा आपको। तो आप यही कहिए फल धातु के दो अर्थ है, फल और व्यापार। तो फल से भिन्न जो धातु का अर्थ हो उसे व्यापार कहते हैं। जैसे देवदत्त के दो पुत्र हैं, चैत्र और मैत्र। तो पूछा जाएगा चैत्र का लक्षण क्या है? बोले देवदत्त का पुत्र हो, मैत्र से भिन्न हो, वो चैत्र है। पूछा जाएगा चैत्र का लक्षण क्या है? बोले देवदत्त का पुत्र हो, मैत्र से भिन्न जो है वही चैत्र है। तो ये तो लक्षण है, अपने हिसाब से कर लेने, हटा देना चाहिए, समझे कि नहीं? चलिए तो यहाँ पे आइए, पहले क्या बता रहे थे हम, बता दिया। हाँ, तो यस्य उद्देश्य से सिद्धये क्रियारंभ तत्फलम। समझेंगे? तो उद्देश्य को फल कहते हो। यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभ्यन्ते पचादय। यस्य अर्थस्य सिद्ध्यर्थम, जो आपको चाहिए उसकी सिद्धि के लिए हम जो कार्य आरंभ करते हैं उसको फल कहते हैं। ये प्रथमा कक्षा का लक्षण है। बात समझेगा नहीं? समझने के लिए
नहीं तो आपके हिसाब से क्या होगा? जैसे पंडित जी कोई ब्राह्मण विप्र हवन पूजा इत्यादि कराते हैं, तो पंडित जी का लक्ष्य क्या होता है? पैसा मिले। तो यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम, तो पंडित जी की इच्छा क्या है? दाम मिले। आरभ्यन्ते पचादय, माने क्रिया की जाती है। तो पंडित जी ने हवन यज्ञ स्टार्ट किया, किसके लिए? दक्षिणा मिलेगी। तो पंडित जी के हिसाब से क्या हुआ फिर? इस लक्षण के हिसाब से जो धन है, जो दक्षिणा है, वो उसका फल हुआ। किसका? यज धातु का। लेकिन वस्तुतः यज धातु का फल दक्षिणा थोड़ी है। वहां तो देव संगति, ये उसका फल है। बात समझेंगे नहीं? इसलिए ये लक्षण जो है केवल समझने के लिए है, थोड़ी देर के लिए चल सकता है कि हाँ, जब ध्यान दोगे यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभ्यन्ते पचादे, बात समझेंगे नहीं? तो ये समझ लीजिए। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, कर्मस्थया क्रिया तुल्य क्रिया, कर्म में स्थित जो क्रिया उसको बोलेंगे कर्मस्था क्रिया। तृतीया का रूप है तो कर्मस्थया क्रिया, कर्म में रहने वाली जो क्रिया उसके समान जो क्रिया, क्रिया कर्तु, क्रिय कर्ता, बात समझे कि नहीं? कर्म में रहने वाली जो क्रिया है उसी के समान यदि क्रिया वाला कर्ता वो हो जाए, वही उसमें भी वही क्रिया आ जाए। जैसे तात्पर्य क्या है? देवदत्त तंडुलम पचती में, देवदत्त तंडुलम पचती में, तंडुल में क्या क्रिया है? पाक क्रिया। उसी के तुल्य क्रिया, पाक क्रिया के ही तुल्य क्रिया उसमें आ जाए, तंडुल में आ जाए, अर्थात तंडुल ही पाक करने लग जाए। देवदत्त जो क्रिया ना करके तंडुल ही करने लग जाए, जो देवदत्त काम कर रहा है वही तंडुल काम करने लग जाए, वो क्या हो गया? तुल्य क्रिय हो गया। तो तुल्य क्रिय होने पर क्या होता है? वो कर्म करता हो जाता है। बात समझे कि नहीं? जैसे 2 नंबर टिप्पणी पे आप देखिए, उन्होंने लिखा ननु पचे कर्मणः फलस्य कर्तृत्व विवक्षायां। पच धातु का जो कर्म है फल, क्या फल है? विक्लिति। तो पचे कर्मणः माने विक्लिति रूप फलस्य कर्तृत्व विवक्षायां फलम पचती इति प्रयोगः स्यात्। जो हम बता रहे थे आपको, ऐसा प्रयोग क्यों नहीं होता है? जब फल की हम कर्तृत्व, क्योंकि आप यही कहते हो ना कि स्व स्व व्यापार की स्वातंत्र विवक्षा करनी पड़े। चैत्र में एक व्यापार है, तंडुल में एक व्यापार है, करण में एक व्यापार है, अधिकरण में एक व्यापार, उसकी स्वातंत्र विवक्षा होने पर क्या होता है? वो कर्ता बन जाता है। तो तंडुल में क्या क्रिया है? पाक क्रिया, विक्लिति रूपा क्रिया। या क्रिया से तात्पर्य फल। तो क्रिया के दो अर्थ है, फल भी अर्थ है, व्यापार भी अर्थ है। बात समझे कि नहीं? तो तंडुल में रहने वाली जो क्रिया है उस क्रिया की स्वातंत्र विवक्षा कर दी। तो प्रयोग क्या होना चाहिए? फलम पचती, ये प्रयोग होना चाहिए। इति स्यात्, फलस्य कर्तृत्व विवक्षायां फलम पचती इति प्रयोग स्यात् इति चेत न। क्यों? कर्तृरूपस्य फलस्य, क्योंकि उस फल को ही क्या कर रहे हैं? हम कर्ता बना रहे हैं। कर्तृरूपस्य फलस्य कर्मवद भावातिदेशेन, कर्मवत भावातिदेश हो जाता है। कर्मवत अर्थात कर्म के समान कार्य हो जाते हैं, अर्थात कर्मणि लकारवत, कर्म में जो लकार आते हैं उसके समान यहाँ भी कार्य होंगे। पच्यते फलम इत्येव प्रयोगस्य इष्टत्वात् तथा सूत्रम, उसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए सूत्र बता रहे कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिय। कैसे तुल्य क्रिय? हाँ, विक्लिति का अर्थ है शिथिल हो जाना, गल जाना। तो सूत्र का अर्थ कैसे घटा रहे हैं? तो देखिए वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, कालः फलम पचति, काल जो है फल को पकाता है, ये कर्तृवाच्य प्रयोग है। इत्यत्र माने अस्मिन् वाक्ये कर्मस्था क्रिया, कर्म कौन है? फल। फल में रहने वाली क्रिया कौन सी है? जो पाक क्रिया है। तो फलनिष्ठा जो पाक क्रिया, वो हो गई कर्मस्था क्रिया। फल में रहने फल जो है, आम का फल हो चाहे किसी का फल हो, उसमें रहने वाली जो क्रिया, पकना, फल पकता है, तो पाक क्रिया किसमें है? फल में। तो हो गई कर्मस्था क्रिया, फलनिष्ठा पाक क्रिया। तया क्रिया, फलनिष्ठ जो पाक क्रिया है उस क्रिया के समान
बात समझे कि नहीं? तया क्रिया तुल्य क्रिया फलस्य, अर्थात उसी के समान और कोई क्रिया उसमें आ जाए, फल में आ जाए। कैसी, किस प्रकार की? कह रहे हैं तया क्रिया तुल्य क्रिया फलस्य कर्तृत्व विवक्षाय। तुल्य क्रिया जो है उसकी कर्तृत्व विवक्षा हम कर रहे हैं। फलस्य कर्तृत्व विवक्षायाम फलनिष्ठा पाक क्रिया तस्या कर्ता फल रूप। देखिए ध्यान दीजिए, इसको ऐसे समझिए कि जब काल फल को पका रहा है, काल जो है फल को पका रहा है, तो फल के अंदर पाक क्रिया है और काल के अंदर व्यापार है। उस व्यापार का नाम भी पाक ही है। बात समझे कि नहीं? वही काल वृत्ति जो व्यापार है वो फल के अंदर आ गया, तो फल के अंदर दो हो गई। एक तो पहले से उसके अंदर विद्यमान जो क्रिया है पाक क्रिया वो भी आ गई, एक काल में जो रहने वाली क्रिया थी वो भी उसके अंदर आ गई। तो इन दोनों क्रियाओं का कर्ता कौन हो गया? फल ही हो गया। तो दो क्रिया किसमें रही? फल में। इसलिए जो फल है वो क्या है? तुल्य क्रिय है। कैसा है वो? तुल्य क्रिय वाला है। और चूंकि कर्ता है इसलिए को तुल्य क्रिय कर्ता कहते हैं। फल में पाक रूपा क्रिया थी और व्यापार भी उसके अंदर आ गया, तो फल में दो चीज हो गई। जैसे कालह आम्रम पचती, फल छोड़िए चूंकि फल धातु का भी अर्थ करती है। कालह आम्रम पचती, तो आम्र के अंदर एक पाक क्रिया है, काल के अंदर व्यापार है, तो वो व्यापार अब किसके अंदर आ गया? काल के अंदर आ गया, आम्र के अंदर आ गया। तो आम्र में पाक क्रिया भी रही, व्यापार भी रह गया। चूंकि व्यापार को भी क्रिया कहते हैं, तो दो क्रिया हुई, फल रूपा क्रिया और व्यापार रूपा क्रिया। फल जो है आम्र जो है लिबलिबा हो गया, ढीला हो गया, पीला हो गया, और जो उसके लिए जो जो कार्य होते हैं, जो जो व्यापार होता है वो भी उसके अंदर आ गया। तो दो क्रिया हुई, एक फल रूपा क्रिया है, एक व्यापार रूपा क्रिया। वो दोनों किसके अंदर है? आम्र के अंदर है। इसलिए आम्र कैसा है? तुल्य क्रिया है, कर्मस्थ क्रिया के समान क्रिया वाला है। वो कर्म में रहने वाली जो क्रिया है उसी क्रिया के समान क्रिया भी उसमें है। कौन सी क्रिया? व्यापार रूपा क्रिया, उसका करता है। अर्थात पाक का भी को कर्ता हो गया और व्यापार का भी वो कर्ता हो गया, उसी को कहेंगे तुल्य क्रिय कर्ता। और समझिए, जैसे देवदत्त कपड़ा फाड़ रहा है, किसी ने प्रयोग किया, देवदत्त कपड़ा फाड़ रहा है, तो देवदत्त एक व्यापार कर रहा है, ऐसे खींच रहा है, कुछ कर रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कपड़ा अपने आप फटता जा रहा है, होता है कि नहीं होता? तो देखिए, एक जो अलग हो रहे हैं, उसके तंतु जो अलग हो रहे हैं, वो किसके अंदर है? कपड़े के अंदर है। और वो स्वयं फट रहा है, तो व्यापार भी उसके अंदर है। तो दो चीज समझ में आ रही है अलग अलग। एक वाक्य प्रयोग किया हमने कि देवदत्त कपड़ा फाड़ रहा है, तो देवदत्त कुछ प्रयत्न कर रहा है, तो जोर शोर लगा रहा है, लेकिन जब कपड़ा कभी कभी पुराना हो जाता है तो हम कहते हैं कपड़ा अपने आप फट रहा है, हम फाड़ नहीं रहे हैं उसको, तो वो अपने आप फट रहा है, तो उसको सौ कर रियात से विवक्षा कहते हैं। उसके अंदर स्वयं व्यापार हो रहा है, तो फल भी उसके अंदर है, व्यापार भी उसके अंदर है। फल भी उसके अंदर है, व्यापार भी उसके अंदर है। फल को भी क्रिया कहते हैं, व्यापार क्यों? क्रिया के दो अर्थ है, क्रिया के दो अर्थ है, फल और व्यापार। तो कर्मस्थ क्रिया के समान जो क्रिया उसका जो करता, तो कर्मस्था क्रिया फल रूपा क्रिया, फलात्मिका क्रिया, उसके समान जो क्रिया व्यापार रूपा क्रिया, उसका जो करता, अर्थात फल और व्यापार उसी में हो गए। विकलिति भी तंडुल के अंदर है और विकलित अनुकूल व्यापार भी उसके अंदर है। चावल को कोई पका नहीं रहा है, वो अपने आप पक रहा है, इतना वो सौकर्यात से विवक्षा होगी, वो अपने आप पक रहा है। काल फल को नहीं पका रहा है, फल अपने आप पक रहा है, फल स्वयं पच्यते, फलम स्वयं पच्यते। इस प्रकार की विवक्षा रहने पर उसको हम क्या कहते हैं? कर्म करता कहते हैं, कर्मवत से आप, तो ये कर्मवत भाव हो जाता है। कर्ता, कर्म को ही कर्ता कह देते हैं, कर्म कर्ता हो जाता है, और उस कर्म कर्ता को कर्मवत भाव, अर्थात कर्मणि लकारे सति ये कार्याणि भवन्ति ते
तानि सर्वाणि कार्याणि अत्रापि भवन्ति। कर्म में लकार लाने पर जो जो कार्य होते हैं वो सब यहाँ पर भी कर्म को कर्ता बनाने पर भी वही कार्य होंगे, अर्थात यगादि कार्य। समझे? उसी को समझिए। तथा च सूत्रम कर्मवती कालः फलम पचति इत्यत्र कर्मस्था क्रिया फल निष्ठा पाक क्रिया, या फल की जगह पे आम्र जोड़ लीजिए, आम्र निष्ठा पाक क्रिया, तया क्रिया उस क्रिया के समान तुल्य क्रिया आम्रस्य, है कि नहीं, कर्तृत्व विवक्षायां फल निष्ठा पाक क्रिया तस्याः कर्ता फल रूपः तस्य फलस्य कर्मवद भावः। यहाँ पे लिखा तो इन्होंने बड़े तस्य तस्य करके लिख दिया है, लेकिन आप समझ लीजिए उसके अंदर दोनों फलात्मिका क्रिया भी उसके अंदर है, व्यापारात्मिका क्रिया भी उसके अंदर है। दोनों प्रकार की जब क्रिया उसके अंदर हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्म करता। और कर्म कर्ता को कर्मवत अतिदेश हो जाता है। जहां कर्म करता रहता है वहां कर्मवत भाव हो जाता है। कर्म में लकार लाने पर जो जो कार्य होते हैं वे सभी कार्य यहाँ होते हैं। ये कार्यातिदेश है। अतिदेश कई प्रकार का होता है, रूपातिदेश, अर्थातिदेश, भावातिदेश, कार्यातिदेश। ये क्या है? कार्य का। जैसे क्रोष्टु इत्यादि में रूपातिदेश किया था आपने, क्रोष्टु के स्थान पे क्रोष्ट्री शब्द प्रयोक्तव्य। यहाँ पे क्या है? कार्य। कर्म वाच्य में कर्म में लकार लाने पर जो जो कार्य होते हैं वे सभी कार्य कर्मकर्ता बनने पर भी होंगे। ये इसका तात्पर्य होता है। ठीक। इति कर्मवद भाव सूत्रार्थे जाते कर्तुरेव कर्मत्वात्, कर्ता ही जब कर्म हो गया, कर्मणि लकारे यगादि कार्ये कृते पच्यते फलमिति रूपम। अत्र कर्मवद भाव पक्षे सर्वेषां प्रथमादि पुरुषाणाम यथाहितम प्रयोगा। जब कर्म में लकार आएगा तो बात समझेगा नहीं, ये तो कर्मवद भाव हुआ, धातु से क्या हुआ? कर्मवद भाव। तो कर्मणि जो लकार आकर के कार्य होते वो कार्य होंगे। अब ये अलग बात है कि कर्म कर्ता में लकार आया है कि भाव में लकार आया है, क्योंकि जब सकर्मक धातु अकर्मक हो जाती है तो प्रत्यय तो दो अर्थ में आती है, या तो कर्ता में या भाव में। तो कर्ता में जब आएगा और कर्मवद भाव हो जाएगा। कर्मवद भाव का तात्पर्य यही है कि यगादि होंगे। कर्मणि लकार लाने पर जो कार्य होते हैं वो काम होंगे, लेकिन उसका अर्थ क्या है? कर्ता रहेगा। प्रत्यय का अर्थ क्या रहेगा? कर्ता। पीछे हमने बताया था आपको, वही कह रहे हैं। अत्र कर्मवद भाव पक्षे सर्वेषां प्रथमादि पुरुषाणाम यथायथम प्रयोगा। जैसे त्वम पच्यसे, अहम पच्ये, सभी का प्रयोग होगा। भावे लकारे, जब भाव में कर्मकर्ता से जब भाव में लकार आएगा तो चैत्रेण भूयते इतिवत् प्रथम पुरुषैक वचनमेव फलेन। बात समझ गए? जैसे फलेन त्वया मया च पच्यते, फलेन पच्यते, त्वया पच्यते, मया पच्यते, ये सब भाववाची में आ जाएंगे, कर्मकर्ता का भाववाची। यही इस प्रकरण का तात्पर्य है। बात समझ में आई? मुझे नहीं लग रहा अभी आप लोगों को कुछ समझ में आया ज्यादा, लेकिन प्रयास करिए, फिर हम बताएंगे विकल। तो पच्यते फलम इत्यादि, विद्यते काष्ठम, यहाँ पर धातु से तो विद्यते बन जाएगा, विविधे, है ना, वेदिता, इस प्रकार के रूप बनेंगे। पच धातु का पच्यते रूप वही बनेंगे, पच्यते अर्थ करता रहेगा। जो पीछे आपने रूप बनाया कर्म लकार में, तो रूप वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्रत्यय का अर्थ करता रहेगा। बात समझ में आई? पीछे भी अपाची बनाया था आपने, लेकिन वहां पे अपाची का अर्थ में जो तो प्रत्यय था उसका अर्थ कर्म था, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ होगा उसका? भाव, कर्ता। केवल कर्मवद भाव होने से कार्य का आदेश होगा, अर्थ का आदेश नहीं है। कर्म में लकार लाने पर जो जो कार्य होते हैं वे सभी कार्य तो होंगे, लेकिन अर्थ उसका करता रहेगा अथवा भाव रहेगा। तो लुंग लकार का प्रयोग अपाची बन गया, अभेदी, विधातु का अभेदी लुंग लकार में है। जब भाव में लकार आएगा तो विद्यते काष्ठेन, अभी पहले प्रयोग आया था विद्यते काष्ठम, देवदत्ता काष्ठम विनत्ति, ये कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ। इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो देवदत्तेन काष्ठम काष्ठम विद्यते, ये कर्मवाच्य का प्रयोग होगा।
देवदत्तेन काष्ठम विद्यते। जब कर्मवाच्य के बाद हमने इसको कर्म को ही कर्ता बना दिया, कर्म को ही क्या बना दिया, कर्ता बना दिया, तो रूप क्या बनेगा, काष्ठम विद्यते। और इस कर्मकर्ता का भी जब भाववाच्य बनाएंगे तो रूप बनेगा काष्ठेन विद्यते। ये बहुत सारी बातें हैं, अभी इसमें कल भी हम चर्चा करेंगे। आज समय भी हो गया है, चिल्लाते चिल्लाते हमारे सिर में भी दर्द हो गया। ठीक है, तो अभी आप प्रयास करिए, कल हम बताएंगे, कर्मकर्ता को समझिए। ठीक है।